हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 12 मार्च दिन गुरुवार है, वह हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसानों के लिए खुशखबरी है, करोड़ों किसानों को इस दिन मिलेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 22वीं किस्त के तहत 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे। पहले यह कहा जा रहा था कि किसानों के खाते में फरवरी के अंत में 2-2 हज़ार रुपए आएंगे, फिर होली से पहले आने की बात हो रही थी। उसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा था कि 13 तारीख को यह किस्त मिल रही है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री मोदी असम का दौरा करने वाले हैं। अब फाइनली किसानों का लंबा इंतजार समाप्त हुआ है। अब 13 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जनगणना होने वाली है। जनगणना 2027 में आप जो धर्म बताएंगे, गणनाकार वही दर्ज करेंगे। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि जनगणना 2027 के दौरान लोगों द्वारा बताए गए धर्म को ही गणनाकार दर्ज करेंगे। इसका मतलब है कि जनगणना के दौरान गणनाकार के समक्ष व्यक्ति खुद को जिस धर्म का बताएगा उसे ही रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। इससे सरकार पता लगाएगी कि देश में किस धर्म के लोग कितने रहते हैं। दोस्तों, ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है। केंद्र सरकार की सीधी भर्ती में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया जाता है। सरकार ने यह जानकारी मंगलवार को लोकसभा में दी है, जिसके तहत बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में यह आरक्षण अभी होल्ड पर है। यहाँ पर केवल 14% ही आरक्षण मिलता है। बचे हुए 13% आरक्षण के लिए कोर्ट में सुनवाई जारी है। दोस्तों, जल जीवन मिशन 2 को केंद्र सरकार ने दी है मंजूरी। हर घर नल जल पहुंचाने के लिए शुरू किए गए जल जीवन मिशन को केंद्र सरकार ने अब 2028 तक विस्तार दे दिया है। इसके साथ ही मिशन को 1,51,000 करोड़ रुपए की और केंद्रीय मदद भी जारी की गई है। बढ़ी हुई इस अवधि के दौरान मिशन के देश भर के अधूरे कामों को पूरा करने सहित स्वच्छ पानी पहुंचाने से जुड़ी सुविधाओं पर फोकस किया जाएगा। कुल मिलाकर साल 2028 तक अब हर घर नल जल पहुंचाने की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1,51,000 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश में पहली बार 17 जिलों में महिला कलेक्टर बनी है बॉस। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक नई बयार बह रही है। इसे यदि प्रशासन का पिंक रिवॉल्यूशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है जब सूबे के 55 जिलों में से 17 जिलों की कमान महिला आईएएस अधिकारियों के पास है। यह बदलाव न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि यह प्रशासनिक दक्षता में उनके बढ़ते भरोसे को भी दर्शाता है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिलाओं पर भरोसा जताया है। प्रदेश के 17 जिलों में महिला कलेक्टरों की बात करें तो वे इस प्रकार से हैं। खरगोन में आईएएस भव्या मित्तल हैं, बड़वानी में आईएएस ज्योति सिंह हैं, झाबुआ में आईएएस नेहा मीना हैं, अलीराजपुर में आईएएस नीतू माथुर हैं, रतलाम जिले में आईएएस मीसा सिंह हैं, शाजापुर में आईएएस रिजू बाफना जी हैं, आगर मालवा में आईएएस प्रीति यादव जी हैं। वहीं मंदसौर जिले में आईएएस अदिति गर्ग जी हैं, ग्वालियर में आईएएस रुचिका चौहान जी हैं, रीवा में कलेक्टर प्रतिभा पाल जी हैं, मैहर में कलेक्टर रानी बाटट जी हैं, पन्ना जिले में कलेक्टर उषा परमार जी हैं, निवाड़े जिले की कलेक्टर जमुना भिड़े जी हैं, नर्मदापुरम जिले की कलेक्टर सोनिया मीना जी हैं, नरसिंहपुर जिले की कलेक्टर रजनी सिंह हैं, सिवनी जिले की कलेक्टर शीतला पटले जी हैं, डिंडोरी जिले की कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया जी हैं। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में 17 जिलों की कलेक्टर महिलाएं हैं और ये सभी अपने जिलों को बहुत अच्छे से चला रही हैं। एमपी उच्च शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है। फरमान के तहत मध्य प्रदेश के कॉलेजों में यदि जानवर दिखे तो प्राचार्य होंगे जिम्मेदार। दोस्तों, प्रदेश के सभी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में अब आवारा पशु नहीं दिखेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के लिए सभी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब कॉलेज कैंपस गाय, भैंस, आवारा कुत्तों का ठिकाना नहीं रहेंगे। अक्सर छात्र कैंपस में इन जानवरों के हमलों का शिकार हो जाते थे। इसे देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने अब कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने कैंपस को पूरी तरह सुरक्षित बनाने का भी फैसला किया है, अर्थात जिस विद्यालय में
बाउंड्री वाल नहीं है वहां पर बाउंड्री वाल बनाने का निर्देश दिया गया है। कुल मिलाकर प्रदेश के सभी सरकारी तथा निजी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में अब आवारा पशुओं की एंट्री बैन कर दी गई है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नए आदेश दिए हैं। कॉलेजों में प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये अधिकारी परिसर की सुरक्षा तथा आवारा पशुओं को बाहर करने का काम करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी पर सरकार की कड़ी नजर है। इसके लिए सरकार ने मंत्रियों की कमेटी गठित की है। मध्य प्रदेश में रबी सीजन के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने निगरानी व्यवस्था मजबूत करने का फैसला किया है। इसके लिए 5 मंत्रियों की एक विशेष समिति गठित की गई है। यह समिति प्रदेश में गेहूं उपार्जन की तैयारियां, व्यवस्था तथा आने वाली चुनौतियों की समीक्षा करेगी तथा समय समय पर सरकार को सुझाव भी देगी। सरकार का मानना है कि खरीदी सीजन के दौरान व्यवस्थाओं की सतत निगरानी जरूरी है। इसी उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है, जो भारत सरकार के दिशा निर्देशों और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य के अलावा प्रति कुंटल 40 रुपए गेहूं किसानों को बोनस भी दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की पंचायतों को मिली है बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में पंचायतों के लिए 1000 करोड़ रुपए से आबाद होंगे गांव, मजरे और टोले की सड़कें। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल करते हुए सुगम संपर्कता परियोजना शुरू की है, जिसके तहत गाँवों की सड़कें अब मजबूत होंगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की इस योजना का उद्देश्य दूर दराज के गांवों, ग्राम पंचायतों तथा 100 से अधिक आबादी वाले मजरा टोला तथा मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के अंतर्गत चिन्हित बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ना है। इससे अब तक अलग थलग पड़ी बस्तियां मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगी। परियोजना के तहत बनने वाली सड़कों का निर्माण मनरेगा यानी बीवीजी रामजी योजना के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश की प्रत्येक जनपद पंचायत को अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक की स्वीकृति देने का अधिकार दिया है। साथ ही निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक राशि भी जारी कर दी गई है, ताकि योजनाओं को समय पर शुरू किया जा सके और उसे कंप्लीट भी किया जा सके। आपको बता दें कि प्रदेश में वर्तमान 315 से अधिक जनपद पंचायतें हैं। ऐसे में 3 करोड़ के हिसाब से यह राशि करोड़ों रुपए होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, यदि आपको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो आप इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत और सिलेंडर मंगवा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते सप्लाई को लेकर देश में एलपीजी गैस सिलेंडरों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई देश में कभी भी प्रभावित नहीं होगी और आम लोगों की रसोई गैस को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बावजूद भी यदि आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलता है, यदि आपका कनेक्शन इंडियन गैस का है, तो टोल फ्री नंबर 1800-23-33-555 इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर और दिया गया है जो 7718955555 है। इस पर आप सिलेंडर की बुकिंग भी कर सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं। इसके अलावा भारत गैस का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, यह 1822-4344 है। इसके अलावा 77-150-12-345 ये 2 नंबर दिए गए हैं। आप इन नंबरों पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आपका एचपी कनेक्शन है तो इसके लिए भी नंबर जारी किया गया है, नंबर है 1800-23-33-555। इसके अलावा एक नंबर और दिया गया है जो 94-93-60-22-22। इन नंबरों पे आप कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को रोककर आप इन नंबरों को नोट कर लें और जरूरत पड़ने पर कॉल करें। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।